आज हमने सुबह जब से वो सुना ना तब से खाना नहीं खाया। ये हम लोग जितने यहाँ पर हैं क्या वो देश से अलग हैं? 22 लोगों की मौत हो गई, उस 22 लोगों की मौत के जनाजे पे आप जाना चाहते हैं क्या? अगर यूथ हमारा शिक्षित हो जाएगा तो सवाल करेगा सरकार से। यह सरकार बुज़दिल सरकार हो चुकी है जो जवाबदेही से डरती है। सिक्योरिटी फोर्सेस में आपको बताऊं भारी संख्या में तैनात हैं। क्या पुलिस भी किसी तरह के एक्शन की तैयारी में है? दोस्तों आज फाइनली दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक को जबरदस्ती उठा लिया है। उनका ये कहना है कि वो उन्हें चेकअप के लिए अस्पताल लेके जा रही है। ऑनरेबल हाईकोर्ट के आदेशानुसार और हेल्थ कंडीशंस और मेडिकल एडवाइस के अनुसार श्री सोनम वांगचुक जी को यहाँ से अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेकर गए हैं। अब मैं ये बताऊं कि चेकअप करना एक बहाना है, इनका मेन मकसद है उनकी अनशन तोड़वाना ताकि 20 तारीख को जो भारी मात्रा में प्रोटेस्ट होने वाला था वो ना हो। कल तक जो बीजेपी आईटी सेल्स ये झूठी नैरेटिव चला रही थी कि सीजेपी के प्रोटेस्ट में लोग नहीं है, ये पेड कैंपेन है। अब ये नैरेटिव भी झूठा नजर आ रहा है। मैं आपको बताऊं कि चेकअप सिर्फ और सिर्फ इनका एक बहाना है। इनका मेन मकसद सोनम वांगचुक जी की अनशन तोड़ना है। I don't want Phunsuk Wangdu to die. If you have a second to just stop, put down your work from, the new project and work that needs to be completed. I don't think... आज हम उसे रहा नहीं जा रहा। सोनम वांगचुक, हम सब इन्हें जानते हैं। हम जानते हैं कि इन्होंने हमारे देश के लिए क्या किया, इनकी अचीवमेंट्स क्या है, इन्होंने कितने अवार्ड्स जीते हैं। आज वो 18 दिन से अनशन पर बैठे हैं, भूखे हैं, कुछ खाया नहीं है। ये किसके लिए बैठे हैं? ये उन बच्चों के भविष्य के लिए बैठे हैं जो उन्हें दिख रहा है कि बर्बादी की तरफ जा रही है। ये उन बच्चों के लिए लड़ रहे हैं जिन्होंने अपनी जान खो दी। ये एक सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं जो सही तरीके से नहीं चल रहा। आप जानते हैं, मैं जानती। एक शिक्षक होने के नाते एक ऐसा शिक्षक जो एक दूसरे शिक्षक को मृत्यु की तरफ जाते हुए देख रहा है, बोलना जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले तो मैं सोनम जी से ही बोलूंगा कि देखिए, भारत की ज्यादा सेवा आप जीवित रहकर कर सकते हैं। दोस्तों सोनम वांगचुक की आज हर जगह बात हो रही है। हर कोई बस सोनम वांगचुक की ही बात कर रहे हैं। दोस्तों सोनम वांगचुक इतने बड़े साइंटिस्ट हैं कि अपने देश के बच्चों की फ्यूचर के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार है। लेकिन यही कुछ अनपढ़ गंवार नेता है जो उन्हें ये कह रहे हैं कि कौन है सोनम वांगचुक, हम उन्हें जानते तक नहीं। ये सोनम वांगचुक ये एजेंट है चाइना का। कौन है ये सोनम वांगचुक? कौन है ये? एक शिक्षाविद है। कोई शिक्षाविद नहीं है, ये चाइना का एजेंट है। ये चाइना का एजेंट है। चाइना उसको फंडिंग करता है, दिल्ली में आके धरना देता है, देश को बदनाम करता है। ऐसे लोगों को नेस्त नाबूद कर देंगे और भारतीय जनता पार्टी के शासन में नहीं चलने वाली। ये कोई देश के लिए कौन सा विषय, किस विषय के लिए कर रहा है वो किस विषय के लिए धरना कर रहा है बताइए आप। अब गलती सिर्फ इनकी नहीं है क्योंकि बीजेपी के सारे मिनिस्टर ही ऐसे ही हैं, अनपढ़ और गंवार। अगर ये पढ़े लिखे होते तो इन्हें ये पता होता कि एक साइंटिस्ट बनना कोई आसान काम नहीं है। कोई उन्हें चाइनीज फंडेड बताता है तो कोई उन्हें ये बताता है कि वो आम आदमी से मिले हुए हैं। सोनम वांगचुक या जो भी ये सब, ये आम आदमी पार्टी का ही एक्सटेंशन है। जब ये हर तरफ से जनता ने हरा दिया तब ये कभी कॉकरोच पार्टी, कभी सोनम, ये सब इन लोगों को मिला करके देश की गति को कम करने का प्रयास करते हैं। देश की जनता इनको पहचान चुकी है। और मनोज तिवारी का ये कहना है कि वो एक आम आदमी से मिले हुए हैं और वो देश की गति को रोक रहे हैं। अब देश की गति को कौन रोक रहा है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको सबको पता है कि देश की गति को एक्चुअली में कौन रोक रहा है। आज जिस नीट की पेपर की लीक की वजह से जिन 21 बच्चे ने सुसाइड किया, अगर उनमें से एक भी बच्चा मनोज तिवारी का होता तो मनोज तिवारी इस तरह की सवाल नहीं करते। किसी ने सही कहा है कि जब तक दर्द अपना ना हो तो दर्द की एहसास नहीं होती। दोस्तों मैं आपको यकीन
दिलाऊं कि कल बीजेपी आईटी सेल ये साबित कर देगा कि हमने सोनम वांगचुक को उठाकर कोई गलत नहीं की है, क्योंकि अभिजीत दीपके उनका इस्तेमाल कर रहा था अपनी फ़ायदे के लिए और हमने उनका अनशन तोड़वाकर उनकी जान बचाई है। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तू तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। अंगेन घात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम